कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सालों की शोध के बाद मैं लाया आपके लिए एक नया प्रोग्राम, नया कार्यक्रम, तंत्रालोक। तंत्रालोक का मतलब है तंत्र जमा आलोक, तंत्र का प्रकाश। तंत्र एक विद्या है, शास्त्रों में वर्णित विद्या। लोगों के मन में तंत्र क्या है, इसी रहस्य को समझाने के लिए हमने कार्यक्रम बनाया तंत्रालोक। क्या जरूरत पड़ी तंत्रालोक बनाने की? प्रश्न ये उठता है। लोगों का तंत्र के प्रति पैदा हुआ भ्रम दूर करने के लिए, चंद ठग लोगों की इस विद्या को बदनाम करने की कोशिश को खत्म करने के लिए, तंत्र का असली रूप बताने के लिए हमने बनाया तंत्रालोक। साधारण मंत्र को फेरने से आदमी चेतन होता है, जागृत होता है। तंत्र की विधियों में आंधी तूफान की ताकत है और जल्दी से जल्दी वो हमारे को हमारी मनोवांछित साधनाओं तक पहुंचा देती है। उस इष्ट के दर्शन के लिए इष्ट को बाध्य कर देती है। इसका नाम है तंत्र। पर कुछ नियम है, कुछ संयम है, कुछ विधि है, कुछ विधान है। आज हम आपको दिखाएंगे किन्नर और तंत्र। क्या है किन्नर? हमारे आसपास ही रहते हैं किन्नर। भगवान ने सृष्टि में 3 प्राणियों की रचना की, एक स्त्री, एक पुरुष और तीसरा प्राणी बनाया नपुंसक, जिसका नाम है किन्नर, जिसे पंजाबी में छक्का, कोई हिजड़ा, कई कई नामों से हम बुलाते हैं। किन्नर को लोग साधारणतया उपहास की दृष्टि से देखते हैं। शास्त्रों में वर्णित ये बहुत ही चमत्कारी एक रचना है ईश्वर की। कैसे? भगवान राम वनवास जा रहे हैं, समस्त अयोध्यावासी भगवान के पीछे पीछे हैं और एक जगह खड़े होकर भगवान आदेश देते हैं कि सब स्त्री पुरुष वापस चले जाएं। जब 14 साल के बाद वनवास से लौट के आते हैं, तब बहुत सारे लोगों को वहां बैठा हुआ पाते हैं जो श्री राम के इंतजार में हैं। भगवान राम उनसे पूछते हैं, भैया आप वापिस क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा, आपने कहा था स्त्री और पुरुषों को वापिस जाने को, हमें तो कहा नहीं, हम किन्नर हैं। बस भगवान राम द्रवित हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जाओ तुम्हारे आशीर्वाद से लोगों के दुख दर्द दूर होंगे और तुम बधाई लेने के पात्र हो। तभी से किन्नरों के आशीर्वाद फलीभूत होने लगे। यह अभिशाप नहीं, प्रकृति का वरदान है। इसका संबंध शास्त्रों से बताया मैंने। ग्रह के हिसाब से इसका संबंध बुध ग्रह से होता है। अगर जन्म कुंडली में हमारा बुध अगर कमजोर होगा, तब उसको मजबूत करने के लिए हम करते हैं किन्नर पूजा। जब व्यापार ठंडा हो जाए, व्यापार मद्दा हो जाए, जिंदगी की चलती हुई चक्की रुक जाए, किस्मत साथ न दे, तब हम सोचने पर मजबूर हो जाएं क्या करें क्या न करें।
तब आप करें किन्नर पूजा। आज की इस कहानी में है एक ऐसा इंसान, खुदा की एक ऐसी रचना कि किसी ने भी कभी उसे नहीं कहा कि तू है मेरा प्यार। हमारे गम में रोया वो, खुशी आई तो नाचा हमारे आंगन में, हमारी खुशियों का हिस्सा बना वो, ले गया हमारी सब बलाएं। क्या कभी हम उसके घर गए? क्या हमने कभी उसका हाल जाना? क्या कभी हम बने उसकी खुशियों का हिस्सा? फिर भी वो हमारा है, हमारी खुशियां उसकी हैं, और हम उससे कोई रिश्ता तक नहीं रखते, यहां तक कि अपनी बिरादरी में शामिल भी नहीं करते। उसके अपने भी उसे अपनाने की बजाय वक्त और हालात के भरोसे छोड़ देते हैं। उनकी तो अपनी ही बिरादरी है, अपना ही परिवार है, एक ऐसा परिवार जिसमें किसी से खून तक का रिश्ता नहीं है, लेकिन इंसानियत का, प्यार का, अपनेपन का और भावनाओं का रिश्ता है। जो मां जाए नहीं वो उसके अपने हो गए, बस चल पड़े वो उसी के साथ। उनकी चाहत कभी पूरी हो नहीं सकती कि कोई कहे पास बैठो कभी तो पहलू में, कुछ हमारी कुछ अपनी बात कहो। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिले। जिंदगी तमाशा बनी, दुनिया दा हासा बनी, किते भी ना प्यार मिले। वो कहते हैं कि हो गया रो के दिल हल्का, गम से मिल गई निजात हमें। वो तो हर पल यही कहते हैं, दिल मेरी कायनात अकेली है, और मैं, मेरी तो जात ही एकदम अकेली है। मेरी तमाम रात का सरमाया एक शमा है, खामोश बेसबात अकेली है, और मैं, जी हां, एकदम अकेले, अकेली दुनिया। सितम ढेरों समेटे जीते हैं ये अधूरे मानव। क्या जानते हैं आप कि ईश्वर की कोई कृति कभी बेकार नहीं होती? कुछ ना कुछ रहस्य होता है हर रचना के पीछे। आज जिस रचना की हम बात कर रहे हैं, कोई और नहीं, बस हमारे आसपास होते हैं। लोग उन्हें बुलाते हैं किन्नर, हिंदी में बुलाते हैं हिजड़ा, और कन्नड़ में कहते हैं छक्का। पंजाबी में नाम दिया है खुसरा। ये प्रारब्ध से प्राप्त योनि है। इनका निवारण भोगने से ही होता है। संचित कर्मों का नाश प्रायश्चित से ही होता है। आगामी कर्मों का निवारण तपस्या से। इनके पास भी दिल है, दिमाग है, इन्हें भी सताती है भूख। आशियाने की जरूरत भी होती है इनको। क्या आप जानते हैं इनके आशीर्वाद की कीमत? फलक से उठाकर आसमान पर बिठा देता है इनका आशीष। अभिशाप नहीं, वरदान है ये सृष्टि का। ये किन्नर है, हमारी बलाएं अपने सर पर ले लेते हैं। हारे जो जिंदगी से तो मनाएं आप इन्हें। बुध व्यापार का ग्रह अगर है खराब तो पूजें इन्हें। लो आज बताते हैं
किन्नर और तंत्र। जिंदगी अगर थपेड़े खा रही हो, चारों तरफ निराशा का घोर अंधेरा हो, तो क्या करें आप? क्यों नहीं अपनाते इस तंत्र को? दुनिया के देशों में है ये। कुछ तो एकदम ऐसे होते हैं कि पहचान करना मुश्किल हो जाता है। यूं तो सफर काफी लंबा था और हम थक गए थे, पर जाना तो था। वैसे जैसे ही हम पहुंचे, गुरुजी हमें घूमते मिले। प्रणाम गुरुजी। कैसे हो? बहुत बढ़िया आने में कोई परेशानी? जी, कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत बढ़िया। कितने लोग हो आप अपने साथ? 4 लोग हैं गुरुजी। 4 लोग हैं। जी। बहुत बढ़िया। तो गुरुजी आज किस तंत्र के रहस्य के विषय में आप हमें बताएंगे? जब आदमी जिंदगी में हार जाए, जी। समझ ना आए कि मैं क्या करूंगा, व्यापार मद्दा हो जाए, बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाए, रोटी के लाले पड़ जाए, चारों तरफ यूं लगे जैसे किस्मत कहीं धोखा दे रही है जी। और अब हमारी बस हो गई। कहते हैं उस समय शास्त्रों में वर्णन है कि आप किन्नरों की पूजा करें। अगर आपका बुध ग्रह बहुत खराब है, बुध ग्रह नाड़ियों का, नसों का, दांत का, आपके भुआ का, आपकी बहन का, आपकी बेटी का ग्रह, अगर ये ग्रह खराब हो जाए तब इन रिश्तों में परेशानी आनी शुरू हो जाती है। जी। उस हालात में बुध को उच्च करने के लिए, बुध को शक्तिशाली करने के लिए हम पूजा करते हैं किन्नरों की। जी। ये शास्त्रों में गुप्त पूजा है। लोग किन्नरों को अक्सर तिरस्कार से देखते हैं कि किन्नर का मतलब है तिरस्कार। किन्नरों का कभी तिरस्कार नहीं करना। जी। किन्नरों को हमेशा समाज में इज्जत देना। अगर आपने किन्नरों से चावल ले लिए, सुपारी ले ली और उसके पैसों में से कुछ पैसे आपने अगर रख लिए तो आपका भाग्य संवर जाएगा। ऐसा मैंने देखा है, मैंने आजमाया है अपनी जिंदगी में। जो तंत्र के प्रयोग मैंने आजमाए और बिल्कुल सीधे साधे प्रयोग, उसी लिए आपको बुलाया है। जी। इसलिए नहीं कि स्त्री के सिवा उसकी पूजा कोई नहीं कर सकता, सिर्फ लोगों को ये बताना है कि तंत्र भयानक नहीं है। तो ऐसा मैंने सुबह आपको बताया था। जी। तंत्र सादा है, तंत्र सौम्य है, वेदों की विद्या है, ब्रह्म विद्या है और उसको हर स्त्री कर सकती है। ये तो मेरी जगह है, यहाँ मैं रहता हूँ, इसलिए आपको आने में सोचना पड़ा। इसको आप घर में भी कर सकते हैं, घर में भी आशीर्वाद ले सकते हैं। प्रक्रिया मैं समझाता हूँ, चलो मेरे साथ। हमें तो आदेश हुआ था कि आज हमारी एंकर ही करेंगी पूजा, और पास ही गुरुजी के निर्देश से शुरू हुई पूजा। क्लीं शक्तिः पुं कीलकम् मम बुध प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। बुधः पुस्तकः तभी गुरुजी द्वारा बुलाए गए पंडित जी भी आ गए। गुरुजी प्रणाम। सदा सुखी रहो। तैयारियां चल रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चल रही है, बस आप ही का इंतजार है। मार्ग में थोड़ा सा और उत्पन्न हो गया, इससे जो है कुछ विलम्ब हुआ।
हम चौंके। उस वीराने ने गीत के स्वर सुनाई दिए। इन पहाड़ों में मैया दिल मेरा धीरे धीरे स्वर लहरी पास आने लगी। इन पहाड़ों में ऊंचे नजारों में, इन पहाड़ों में ऊंचे नजारों में मैया दिल मेरा खो गया। इन पहाड़ों में मैया दिल मेरा खो गया। इन पहाड़ों में मैया दिल मेरा खो गया। हमने देखा गुरुजी द्वारा नियुक्त एक पंडित 3 किन्नरों को ला रहे हैं। सवाली आता है माँ दर पे तेरे जो, सवाली आता है कात्यायन ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः बुधो देवता यं बीजं आकर किन्नरों ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। कीलकं मम बुध प्रणाम। प्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। हरि ओम ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वा वा सांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सा वा ध्यानशरासिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातुः, पुण्डरीकाक्षः पुनातुः। पंडित जी द्वारा हुआ मंत्रों का उच्चारण। ऋषिकेशाय नमः, ओम गंगाय नमः, जमुनाय नमः। पहले हुआ संकल्प। कहते हैं मनोवांछित पूजाओं में जरूरत पड़ती है संकल्प की कि क्यों कर रहे हैं हम ये पूजा। फिर मुख्य किन्नर को आचमन कराया गया, तिलक किया, तब हुई शुरू पूजा की प्रक्रिया। हमारी नजर पास रखे सामान पर गई। चूरा, चंदन का, धूप, रोली मोली, सुपारी, आलता, केसर, हल्दी, मूंग दाल, चांदी के बर्फ, शक्कर, चावल, पानी वाले नारियल, शहद बताशे, लौंग सुपारी, कपूर कुमकुम, लाल और भगवा सिंदूर, कई प्रकार के उपहार दिए गए। दूध, दही, घी, शहद, मिठाई। खमायुश्च वर्धनम् कात्यायन ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः बुधो देवता यं बीजं क्लीं शक्तिः उं कीलकं मम बुध प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। सबने उसके बारी बारी चरण छुए, फिर लिया भरपूर आशीर्वाद। यं बीजं क्लीं शक्तिः उं कीलकं
मम बुध प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। बातचीत। आपका शुभ नाम? सोनिया। सोनिया जी, कब से आप इस समाज में आई? 44 एज हो गई मेरी, 44 साल हो गए मुझे। 44 साल से आप इस समाज में हैं? हाँ, 14-15 साल की थी जब मैं, मेरे गुरु वगैरह ले गए थे, तो उसके बाद से मैं किन्नर समाज में ही हूँ। तो क्या मतलब जिन्होंने जो अपने हैं या जिन्होंने पैदा किया है वो छोड़ देते हैं? हाँ, छोड़ देते हैं, बाकी सब अपने ही हैं। क्या कभी उनका दिल आपको मिलने को नहीं करता क्या? शायद नहीं। क्या कभी आप अपने घरों में, परिवार में, अपने रिश्तेदारों के पास वापस नहीं जाते हो क्या? नहीं। ऐसा क्या हो जाता है कि आप उनसे प्यार खत्म कर देते हो या उनका व्यवहार? मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। जी। जैसे टूटी हुई मूर्ति मंदिर में स्थापित नहीं होती, और टूटा हुआ बर्तन कभी घर में सजाया नहीं जाता, इसलिए हम छोड़ देते हैं, वो भी छोड़ देते हैं। आपको किसने टूटा हुआ बर्तन कहा? हम तो आपको भगवान का स्वरूप मानते हैं, शास्त्रों में वर्णन है, क्यों सोचते हैं आप कि आप लेकिन टूटा हुआ? बहुत लोग हैं जो सोचते हैं, बहुत लोग हैं जैसा उनका सोचना है। कई लोग हैं हमें बहुत मानते हैं, बहुत लोग हैं जो दुत्कारते भी हैं। अब जो हमारे बारे में जानता है, हम लोगों को जानता है, वो तो हमारे आगे सर झुका के ही जाएगा। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपका और मेरे संबंधों को कई साल हो गए। मुझे तो निश्चित तौर पर बहुत फायदा हुआ। आपके संबंध के बाद, आपके आशीर्वाद के बाद मैंने बहुत बहुत लाभ कमाए। मुझे समाज में इज्जत मिली, ऐसा आशीर्वाद को मैं मानता हूं। दूसरा ये बताएं कि आपके कितने भाई बहन और हैं? मेरा कोई नहीं है, अब एक कोई भाई नहीं। ना। तो फिर जीने का उद्देश्य क्या है आपका? मैं लोगों के लिए जीती हूँ, लोगों के मतलब? कल्याण के लिए जीती हूँ। इस संसार में मैं जो आई हूँ, तो भगवान जी ने मुझे इस संसार में भेजा है, तो जग कल्याण के लिए ही भेजा है, इसलिए मैं लोगों को दुआ देती हूँ, वही मेरा परिवार है। मैं उनको घर घर में जाते हैं हम लोग पूछने के लिए, आप कैसे हो, आपके बच्चे कैसे हैं, कोई शादी हुई है या कोई बच्चा, कोई खुशी आई है। तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं पूछने आता, लेकिन हम तो जाते हैं। हम सबको अपना मानते हैं, सबको खुश देखना चाहते हैं। कोई हमारे से आशीर्वाद मांगता है नहीं मांगता, लेकिन हम सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो अपने लिए भगवान से क्या मांगते हो? मैं लोगों के लिए मांगती हूँ, मेरे लिए तो बहुत कुछ है। लोग ही मेरा परिवार है। शादी की तमन्ना, शादी घर बार हो, मेरे भी बच्चे हो, मेरा भी एक पति हो, ऐसा भाव। सब मेरे बच्चे ही हैं, सब मेरे बच्चे हैं। मैं सबके लिए खुशहाली मांगती हूँ। यानी कि सबके दुखों में रोते हो और सबके सुख में जाकर नाचते हो, और आपके घर में कभी कोई पूछने नहीं आता, तो आपको दुख नहीं होता? नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है कि किन्नर क्या हमेशा ही खुश रहते हैं, रोते भी हैं हम,
हम लोगों के घर में जाते हैं, पूरा दिन घूमते हैं, जानते हैं कैसे हो, अच्छे हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं तबीयत खराब है, हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, अच्छे हो जाएंगे। तो वही तो है हमारा परिवार। लेकिन हमें कोई नहीं पूछने आता, हम सबको ही पूछते हैं, क्योंकि हमें जग कल्याण करना है, इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं। हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाई के सब किन्नर एक ही जगह रहते हैं, तो फिर आप लोगों का धर्म क्या है? हमारा सब धर्म है, हमारी कोई जात बिरादरी नहीं है, हम सब धर्मों को मानते हैं, सब धर्मों तो के सब धर्म लोग के हैं। लोग एक साथ रहते हो आप? किसकी पूजा करती हैं आप? हम मुर्गे वाली माता की पूजा करते मुर्गे वाले माँ की। पीरों फकीरों की मज़ारों पर भी जाते हैं क्या? हैं। हाँ जाते हैं। कहते हैं जब आप लोगों का प्राणांत होता है, यानी कि आप लोग शरीर को छोड़ते हैं, उस समय आपकी जो प्रक्रियाएं हैं वो साधारण लोग नहीं देख पाते। क्या इसमें सच्चाई है? दूसरा, तो किस तरह से आप अपने अंत्येष्टि करते हैं? हम अपने जैसे दूसरे बुलाते हैं, अपने दफन करते हैं, रात को लेके जाते हैं। रात को क्यों लेके जाते हैं? हम इसलिए लेके जाते हैं तो हमारी मैयत बहुत भारी होती है। जैसे हम ना औलाद है, ना कोई बेटा है, ना बेटी है, तो वो जो देखने वाला होगा तो उसको औलाद नहीं होगा। हमारे बड़ों लोगों की कहानी है, इसलिए हम किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाते। क्या आप अपने आप को अधूरा समझते हो, इसलिए सोचते हो? हाँ अधूरा सोचते भी हैं, समझते भी हैं अपने आप को, क्योंकि आधा रूप है हमारा, आधेश्वर मानते हैं। भोलेनाथ जैसे माता पार्वती के थे, आधा आधा रूप था उनका। और हमारा तो बहुत लंबे समय से ही चलाया, ग्रंथों में भी हमारा तो जिक्र है इन बातों का। जन साधारण को, जो लोग किन्नर समाज के बारे में नहीं जानते, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको यही कहना चाहूँगी हमारे किन्नर समाज की ओर से कि किन्नरों को अच्छी दृष्टि से देखिए। किन्नर आपका मंगल में ही चाहते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, आपके लिए खुशियाँ मांगते हैं। अपने लिए किन्नर कभी कुछ नहीं मांगता। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहूँगा कि सब हमारे जितने यूनिट के लोग हैं उनके साथ मुझे भी ये आशीर्वाद दें, ताकि हम अपने दिल में आप लोगों के लिए स्थान बना सकें। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी सबकी मनोकामना पूरी हो। मैया दिल मेरा दिल भर आया देखकर ईश्वर की ऐसी रचना को कि किन्नर अकेले हैं, ये अर्धनारीश्वर। एपिसोड को देखकर कई सवाल उठे होंगे आपके दिमाग में। आज तक बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये नहीं आया होगा कि ये अभिशाप है या आशीर्वाद। शास्त्रों में वर्णित इस गुप्त विद्या को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और अगले हफ्ते फिर आपके लिए एक लेके आ रहे हैं नया एपिसोड, एक तंत्र का नया रूप। शत्रु आपको सताने लगे, वाक सिद्धि अगर आप चाहते हो, आपकी ताकत आपको जवाब दे जाए, समझ ना आए मैं क्या करूं, बस दरखास्त लगाएं मां के पास। मां के उस रूप को हम कहते हैं मां बगलामुखी। मां बगलामुखी का एपिसोड देखेंगे अगले सप्ताह। इसमें बताएंगे क्या है बगलामुखी और किस तरह से ताकत ले सकता है एक साधक बगलामुखी से।